आज की वीडियो जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर होने वाली है, दैट इज़ कि हाउ टू प्रिपेयर मैथमेटिक्स। मैथ से जो है ना वो बहुत सारे बच्चों को डर लगता है और ये चीज़ जो है ना वो कॉमन भी है। ऐसा नहीं है कि हमें अपने स्कूल टाइम पर मैथ से डर नहीं लगता था और मैथ से हम लोग भागते थे। इतना ज़्यादा डरावना मंजर हुआ करता था जब मैथ्स का टेस्ट होता था और टीचर्स जो हैं वो इतने ख़तरनाक हुआ करते थे। तो सबके साथ ये चीज़ें रहती हैं, आप लोग अनोखे नहीं हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमने भी फेस की हैं और अभी आप लोग फेस कर रहे हो, आगे जाके आप ये जनरेशन फेस करेगी। मतलब मैथ्स का जो डर है ना वो कॉमन सा ही है। तो आप लोगों को डरने की, घबराने की, हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है कि हमें तो मैथ्स आता नहीं है, हम क्या करें, किस तरीके से प्रिपेयर करें और किस तरीके से क्या चीज़ें होंगी, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में रहती हैं, है ना। तो आज की वीडियो जो है वो इन्हीं के ऊपर रहने वाली है। सो अगर फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हों सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो पसंद आए सो लास्ट में इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा जो भी मैथ्स के नाम से बहुत ज़्यादा डरते हैं। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर आ जाता है कि जो मैथ्स का डर है उसको निकालें कैसे हम। सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में ये इमेज बना लो कि मैथ्स जो है वो हुआ नहीं है, ठीक है। जैसे बहुत सारे बच्चे ना इंग्लिश को बहुत ज़्यादा हुआ समझते हैं कि इंग्लिश इज़ वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज, हम लोग तो इंग्लिश बोल ही नहीं सकते। बोलना तो बहुत दूर की बात है, हम लिख भी नहीं पाते, पेपर में हमारे मार्क्स हमेशा कम आते हैं। मैथ्स को लेकर भी कुछ ऐसी ही इमेज आप लोगों ने बना रखी है। देखो, आप लोगों का ना जो माइंड है वो जो आप सोचते हो ना उसी के ऊपर इम्प्लीमेंट करता है। आप जैसी अपनी थिंकिंग बनाते हो वैसी ही थिंकिंग आपकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर और आपके माइंडसेट के अंदर वो सेट कर देता है कि हमें यही चीज़ ऐसे ही करनी है जो हमारा मालिक बोल रहा है, ठीक है। आपका माइंड आपके ऊपर ही चलता है, जो आप सोचोगे वही करेगा। तो आप लोगों को सबसे पहले तो अपने दिमाग को ये समझाना है कि मैथ्स कोई हुआ नहीं है। ओके, मैं इसको आराम से कर सकता हूँ, मैं बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर कर सकता हूँ, मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता हूँ। मैं फुल मार्क्स के सपने नहीं देखेंगे हम, चलो ठीक है हम डिसेंट मार्क्स ज़रूर लेकर आएंगे मैथ्स में, है ना। जो एवरेज स्टूडेंट हैं या जो बिल्कुल नहीं कर पाते, तो आप लोगों को एक पहले तो टारगेट सेट करना पड़ेगा अपना कि हाँ मैं मैथ्स करके ही रहूँगा या रहूँगी। मुझे ऐसा नहीं है कि ये बहुत मुश्किल है। देखो, सब काम हो सकते हैं लाइफ में, आप लोगों की थिंकिंग के ऊपर डिपेंड है कि हाउ यू प्रिटेंड योर प्रॉब्लम्स एंड हाउ डू यू फेस योर प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो उस चीज़ को आप लोगों ने थोड़ा पॉजिटिव वे में लेके चलना है कि हाँ हम लोग कर सकते हैं, ये बहुत ईजी चीज़ है, हम आराम से इसको कर लेंगे। ओके, सबसे पहले तो आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है। माइंडसेट चेंज हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप में ये आ जाता है कि आप लोगों को जिस भी क्लास में आप हैं 6th 7th 8th 9th 10th 12th 11th, जिस भी क्लास में आप हैं उस क्लास का अब पिछला बैकग्राउंड सब भूल जाओ, ठीक है। कि हाँ हमने क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, कितना हमें आता था, कितना नहीं आता था, फॉरगेट ऑल दिस थिंग्स। आपको क्या करना है, जो आप क्लास में हैं आपको उसके चैप्टर्स, आप जिस भी अभी टाइम पीरियड पर चल रहे हो, आपके हाफ ईयरली आ रहे हो, आपके फाइनल आ रहे हो, आपके पीरियोडिक टेस्ट चल रहे हो, कोई भी सिचुएशन में भी आप जिस भी टाइम पर हो, आपको ये देखना है कि कौन से चैप्टर्स मुझे आ रहे हैं, ठीक है, और कौन से चैप्टर्स जो हैं वो मुझे अभी के बाद जो एग्ज़ाम होंगे, अपकमिंग एग्जाम्स होंगे, उनके अंदर पूछे जाएंगे। तो जब आपका ये फाइनल हो जाए कि हाँ ये क्वेश्चंस जो हैं वो मुझसे पूछे जाएंगे, उसके बाद आप लोगों को करना है कि उन चैप्टर्स को आपने पढ़ने की कोशिश करना है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप स्कूल में पढ़े, ठीक है। स्कूल की स्टडी तो देखो, मैं तो मानती हूँ कि स्कूल की स्टडी कुछ होती ही नहीं है आज के टाइम में। बच्चे अगर कोई पढ़ने वाले हैं तो ठीक है, वरना टीचर्स को लेना देना नहीं होता। स्कूल में बच्चा पढ़े ना पढ़े, आवारागर्दी करे, डिसिप्लिन में रहे ना रहे, स्कूल आज के टाइम में मेरी नज़रों से उतरते जा रहे हैं दिन पे दिन। तभी ट्यूशन्स का कारोबार जो है वो बढ़ता जा रहा है हमारा, है ना। हम लोग जो है वो ट्यूशन्स क्यों दे रहे हैं, क्योंकि स्कूल में बच्चा प्रिपेयर ही नहीं हो रहा। अगर स्कूल में उसको अच्छे से पढ़ाया जाए तो वो 6 घंटे जो वो स्कूल में देता है वो वहाँ से आए तो उसको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े दोबारा वो चीज़ों को। लेकिन स्कूल में कुछ पता ही नहीं होता, तो इसीलिए स्कूल में जो पढ़ाया उसको छोड़ दीजिए। अगर आपको समझ आया दैट इज़ गुड, अगर नहीं आया आपके ट्यूटर्स होंगे, आपके ट्यूशन्स, कोचिंग, जहाँ पर भी आप जाते हैं आपके टीचर्स, वहाँ के टीचर्स ने जो पढ़ाया वो चीज़। उसके बाद में आपको ये देखना है कि मुझे इसमें से कुछ आ रहा है समझ या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, आपके पास फ़ोन है, सबके पास फ़ोन है, तो मुझसे झूठ मत बोलना कि मैम हम तो फ़ोन ही यूज़ नहीं करते, हमें तो कोई देता ही नहीं है फ़ोन। अगर आप घर में नहीं भी है ना, अपने पेरेंट्स को बोलेंगे कि हमें पढ़ाई करनी है, फ़ोन दे दो, उनके सामने बैठ के पढ़ना। कईयों के पेरेंट्स जो उन पर यकीन नहीं करेंगे कि पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके सामने बैठ के हेडफोन लगाकर कॉपी लेकर जब आप पढ़ने बैठोगे ना तो कोई नहीं मना करेगा आपको, और उस दिन के बाद आपको कोई मना नहीं करेगा। चाहे बीच में गेम भी खेल लेना तो वो कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन पढ़ाई करने के बाद। ओके, तो क्या करना है, आप लोग सिंपली जब आप उन चैप्टर्स को जब यूट्यूब पर देखोगे तो आप ये देखना कि मुझे ये चैप्टर समझ आ रहे हैं। जब क्लास शुरू होगी
जब क्लास एंड होगी तब तक के बीच में आपको माइंड में और कुछ नहीं सोचना है, कुछ भी माइंड में नहीं लेकर आना है, ठीक है। और ये चीज़ें नहीं ध्यान देनी है कि यार ये तो कॉन्सेप्ट बहुत ही आलस वाले हैं, ये तो बहुत ही लंबे हैं, ये क्वेश्चंस की तो स्ट्रेंथ ही इतनी लंबी है, मैं इनको करूँगा कैसे, और ये फॉर्मूलाज में कैसे लर्न करूँ, ये प्रेजेंटेशन में कैसे बनाऊँ। मतलब कैसे वाली चीज़ों को ना अपने माइंड में लाना ही नहीं है। आपने ये देखना है कि हाँ ये हार्ड है, कोई बात नहीं, मैं ट्राई करता हूँ, ये चीज़ फॉर्मूलाज है, ठीक है, मैं लर्न करता हूँ। हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लेकर चलो। ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे हार्ड कॉन्सेप्ट्स ही रट्टे मारने हैं, सीखने हैं, समझने हैं। डिसेंट मार्क्स की बात हुई है ना, तो डिसेंट के लिए आप डिसेंट तरीके से पढ़ाई करिए, वो चीज़ें पढ़िए जो ज़्यादा मार्क्स स्कोर करती हैं, या जो आपके टीचर्स ने आपको रिकमेंड किया है कि ये सबसे ज़्यादा आएगा। बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बोर्ड में देखिए कौन से चैप्टर ज़्यादा आने वाले हैं, कौन से कॉन्सेप्ट ज़्यादा आते हैं, उनकी प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप जब मैथ्स की प्रिपरेशन करेंगे, मैथ्स को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा। ओके, थर्ड चीज़ जो है वो ये आ जाती है कि बच्चों को ये रहता है कि एग्ज़ाम्स आ जाते हैं और हमने कुछ पढ़े नहीं होता, मतलब पता ही नहीं होता कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपको यहाँ पर ना पता नहीं चलता कि आपको किस तरीके से क्या करना है और कौन से आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, एग्ज़ाम्स में कौन से आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको देखने की ज़रूरत वही होती है कि कौन से चैप्टर आ रहे हैं, साइट पर जाओ, देखो, अपने टीचर से पूछो, ट्यूटर से पूछो, वो आपको बताएगा, है ना। तो वहाँ से आपको पढ़ना है। और कुछ भी चीज़ ना होगा नहीं होती तो आप लोग डर के मत बैठे रहा करो कि ये तो हमसे होगा नहीं, हम छोड़ दें। ऐसे फिजिक्स और केमिस्ट्री को लेकर भी बच्चों को बहुत डाउट आते हैं, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो क्रिएट करूँगी अगर आप चाहो तो, ठीक है। लेकिन अभी आज की वीडियो सिर्फ मैथ्स पर थी, तो मैथ्स के लिए आपको इन चीज़ों का ही थोड़ा सा ध्यान रखना है। कोशिश करनी है कि आप इनसे डरें ना, घबराएं ना, क्योंकि डरने और घबराने से कुछ नहीं होता। प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस जो है ना वो तभी निकलते हैं जब आप उनको फेस करते हैं। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है उससे डर कर भागने से नहीं होता, ठीक है। आप उस चीज़ को छोड़ दोगे, वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। अभी आप मैथ्स का कोई कॉन्सेप्ट छोड़ देते हो, ठीक है, चलो स्कूल में कराया, छोड़ दिया, बहुत आलस आ रहा था, हमने नहीं करा, ट्यूशन में कराया, वहाँ भी छोड़ दिया, यूट्यूब पर वो चैप्टर हमने पढ़ा, वो वाला कॉन्सेप्ट हमने फिर छोड़ दिया। जब एग्जाम में बैठोगे और वही कॉन्सेप्ट सामने आ गया, फिर आपके पास चांस नहीं होगा कि आप उसको स्किप करें या आप उसको छोड़ें, है ना। तब आपके दिमाग में आएगा कि अरे यार, अगर मैं ये कॉन्सेप्ट छोड़ देता हूँ तो मेरे मार्क्स जो हैं वो कट जाएंगे। और फिर दिमाग की घंटी बजेगी, अगर मैं उस टाइम पर 3-4 मौके मिले थे, मैं करता तो हो जाता। पहले ही गिव अप मत कर दिया करो, पहले ट्राई किया करो, 100 नहीं 200% उसके ऊपर ट्राई किया करो। एक चीज़ कि हाँ मुझे ये नहीं आ रहा तो मैं इसके ऊपर दोबारा से ट्राई करता हूँ, दूसरी बार नहीं हो रहा, ठीक है, तीसरी बार दोबारा कोशिश करता हूँ, किसी और टीचर से समझने की कोशिश करता हूँ। यूट्यूब पर तो लाखों टीचर्स हैं बच्चे जो आपको समझा सकते हैं, जो आपको ईजी से ईजी मेथड बता सकते हैं, तो आप लोग ट्राई करा करें, ठीक है। अब इसके बाद में बात आती है अगली कि बच्चे जो हैं वो ये सोचते हैं, जैसे मैं अब अपना एग्जांपल लेके बताती हूँ, थोड़ा सा मैं अपना एक्सपीरियंस बता देती हूँ, मैं किस तरीके से प्रिपरेशन करती थी या मैं कैसे मैथ्स को डील करती थी। देखो, जब मैं थी स्कूल में 10th और 12th में तो मुझे भी डर लगता था, ओके, और थोड़ा सा शोर हो रहा है तो इसके लिए आप लोग एडजस्ट करना, ठीक है। तो क्या होता था कि सिंपल सी बात है, जब मैं 10th और 12th क्लास में थी तो वहाँ पर मुझे लगता था कि यार मैथ्स, जो हमारी जो मैथ्स के टीचर थे बहुत खड़ूस थी, हम बिल्कुल भी उसको पसंद नहीं करते थे। ऑफकोर्स होता ही है ना, जिससे हमारी बॉन्डिंग बनती है, जो हमें पसंद करते हैं टीचर्स, हम उन्हीं को पसंद करते हैं अक्सर। तो अब अलग बात है कि हम तो भाई थोड़े अच्छे स्टूडेंट्स में आया करते थे अपनी क्लास में, लेकिन जो मैथ्स की टीचर थी ना वो काम बहुत सारा दिया करती थी, मतलब मर जाते थे हम लोग करते करते, इतना ज़्यादा काम देती थी। और एक्सरसाइज, छुट्टियों में एक्सरसाइज वो क्या करते थे, इतना आलसपन हुआ करता था स्कूल में कि छुट्टियों में जितनी एक्सरसाइज करी है सब एक्सरसाइज 5-5 बार करनी है। और हम छुट्टियों में मतलब कि पूरा दिन कॉपी ही लेके बैठे रहते थे कि भाई हॉलीडे होमवर्क ख़त्म करना है। और उस तरीके के थोड़े से सीधे साधे बच्चे हुआ करते थे, तो हम लोगों को रहता था कि नहीं सारा होमवर्क करेंगे हम, हालांकि चेक नहीं होता था लेकिन हम सारा करके जाते थे। तो डर लगता था कि कैसे कंप्लीट करें, मैथ्स कैसे सीखें। उस टाइम पर हमें ना यूट्यूब का पता था, ना कोई ट्यूशन लगी होती थी, खुद ही करते थे, खुद ही खिचड़ी पकाते रहते थे जो पकानी होती थी। और ये अलग बात है कि देखो अभी आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हमारे पास नहीं हुआ करते थे उस टाइम पर, हमें यूट्यूब का भी नहीं पता था। इवन कॉलेज के बाद जो है वो मुझे अपने ये पता लगा है कि यूट्यूब पर भी स्टडी होती हैं, यूट्यूब पर भी पढ़ सकते हैं हम लोग। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना बहुत देर में पता लगी। वैसे मैं इन चीज़ों में सुस्त रहती हूँ, सोशल मीडिया वगैरह पर मुझे ज़्यादा इंटरेक्शन मैं नहीं कर पाती हूँ, तो इसलिए जो सुनने को मिलता है वो मैं ट्राई करती रहती हूँ। तो वहीं से आप लोगों को मैं ये चीज़ें बता रही हूँ। तो वहाँ पर कॉन्सेप्ट ऐसे हुआ करते जैसे साइन कॉस थीटा वाले चैप्टर्स हो गए, ट्रिग्नो हो गई, लीनियर इक्वेशंस हो गई, और इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस हो गए, 5 मार्क्स वाले, कंस्ट्रक्शन हो गई जो अब आपकी कट हो गई है। मतलब क्वेश्चंस हमने इतनी बार बना लिए थे ना, टीचर्स हम इतनी बार बनाते थे, हमें रट जाते थे, और बोर्ड एग्जाम्स में इतने ईजी लगते थे वो।
अभी भी मैं सेम यही करती हूँ। जैसे अभी तो मैं अपना अभी का आपको एक्सपीरियंस लेटेस्ट बताती हूँ। जैसे मैं अभी टीचिंग कर रही हूँ, तो टीचिंग के अंदर 6th से आपको पता है मेंसुरेशन स्टार्ट हो जाता है। पहले पैरामीटर एरिया आएगा, फिर उसके बाद में क्यूबॉइड आएगा, ट्रापीजियम आएगा, पैरेललोग्राम आएगा, फिर उसके बाद 9th के अंदर कोन आ जाएगा, स्फीयर आ जाएगा, हेमिस्फीयर आ जाएगा, फिर 10th के अंदर और लेवल बढ़ जाएगा। तो मेंसुरेशन का लेवल इतना ज़्यादा है, मतलब ट्रायंगल, रेक्टेंगल और स्क्वायर तक ठीक है। उसके बाद क्यूब आ जाता है, क्यूबॉइड आ जाता है, वही घन और घनाभ होता है शायद, आई थिंक, है ना, तो वो आ जाता है। उसके बाद में कोन आ जाता है। तो मतलब एक टाइम पर ना दिमाग रुक जाता है कि यार कितने फार्मूलाज हैं, मतलब ख़त्म ही नहीं होने को आ रहे हैं। जो स्टूडेंट हैं मेरे वो भी यही बोलते हैं कि दीदी हम तो मर जाएंगे ये करते करते, कितने सारे फार्मूलाज हैं। लेकिन जब आप उनकी प्रैक्टिस करते हो ना, मुझे कौन सा याद रहते हैं फार्मूलाज। जब मैं बच्चों को प्रैक्टिस करवाती हूँ तो मुझे अपने आप ही टंग पे आ जाते हैं कि हाँ ये फार्मूला इसका है। जब क्वेश्चन आता है ना सामने, आप जितनी बार उन फार्मूलाज के प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस करोगे ना, वैसे ही वैसे आपके फार्मूलाज जो है माइंड कैच करता रहेगा और वो दिमाग में रहेंगे। तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रहेगा। जैसे जब मैं क्वेश्चंस करवा रही होती हूँ तो मुझे पता है कि क्यूबॉइड का जो लेटरल सरफेस एरिया है या फिर टोटल सरफेस एरिया है वो 2LB + BH + HL होता है। लेटरल सरफेस एरिया करेंगे तो 2LB × H होता है। वॉल्यूम करेंगे तो πr2h होता है। तो इस तरीके से अब रेक्टेंगल का हमें इतने क्वेश्चंस दिमाग ने कर लिए हैं कि अभी फॉर्मूलाज रट गए हैं। आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी रट जाएंगे, कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती। रेक्टेंगल और स्क्वायर वाले फॉर्मूले हैं। रेक्टेंगल में आपको उसका हिंदी में शायद क्षेत्रफल बोलते हैं ना, और परिमाप बोलते हैं। परिमाप निकालना है तो 2 × L + B हो जाएगा। एरिया निकालना है आपको, मतलब क्षेत्रफल निकालना है तो लेंथ × ब्रेथ हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा। तो हर चीज़ के सॉल्यूशन हैं। हर चीज़ को पढ़ने का बस एक सिंपल सा तरीका आपको ढूंढना है, एक सिंपल सी ट्रिक आपको ढूंढनी है कि मैं कॉन्सेंट्रेट कैसे करूं। ओके, तो इन चीज़ के ऊपर आपको थोड़ा सा काम करना है। अब बात आती है लास्ट में कि आपको कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है। सबसे पहले आपको टॉक्सिक फ्रेंड्स जो आपके हैं, पढ़ने के टाइम पर उनको दूर रखिए। ठीक है, कि हाँ वो दोस्त जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं आवारागर्दी करने में, कि चलो भाई घूमने चलें और भटकने चलते हैं, चलो आवारागर्दी करें थोड़ा सा, या फिर चलो रील्स भेज रहे हैं, शॉर्ट्स भेज रहे हैं, यूट्यूब चैनल क्रिएट करवा रहे हैं, या फिर आप खुद भी लगे हुए हो उनके साथ, तो आपको पता है कि वो दोस्त मुझे डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो एक टाइम पीरियड बांधिए और उस टाइम पर जिस टाइम आप पढ़ रहे हैं उस टाइम ये सारे डिस्ट्रैक्शन दूर रखिए। ठीक है, सेकेंड चीज़ आ जाती है जो भी आपके, जैसे आजकल तो बच्चे बहुत एडवांस हैं, छोटे छोटे बच्चे देखो रिलेशनशिप में बड़े हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स बन रही हैं उनकी। तो मतलब हमें जिस टाइम पर ये चीज़ें पता ही नहीं होती थी, आज का टाइम में तो वो चीज़ें बच्चे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो वो देख के ही मैं बहुत शॉक हो जाती हूँ। तो ये चीज़ों के लिए भी कोई जगह नहीं होती। अभी आप लोग धरती में हो, अभी आप लोग बड़े नहीं हुए हो। जब एक मैच्योरिटी लेवल और जब आप एक ग्रोइंग अप चाइल्ड बन जाओगे, जब आपको पता है कि हाँ भाई मैं किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लायक बन गया हूँ, तब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले रिश्ते निभाने हैं। ठीक है, अभी नहीं लेके बैठो ये सारी चीज़ें, अभी जस्ट टाइम पास वाली चीज़ें होती हैं ये। डिस्ट्रैक्ट अलग होते हो, डिप्रेशन में अलग जाते हो, कोई ऊंच नीच हो जाती है तो आपके पेरेंट्स अलग दुखी हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को साइड रखना है। ठीक है, थर्ड थिंग कि जो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, मतलब सोशल मीडिया हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, मतलब कोई सोशल साइट शायद ही होगी जो आप लोगों की बची हुई होगी, सब पे घुसे हुए हैं हम लोग, है ना। सब कुछ हम डेली वे में यूज़ करते हैं, रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, चैनल भी क्रिएट कर रखे हैं और फेसबुक भी चलाते हैं, मैसेंजर भी यूज़ करते हैं। कहीं पर हम मतलब छोड़ नहीं रखा हमने कुछ भी। तो उन सोशल साइट्स को ना थोड़ा सा कम कर दीजिए। 12th तक आपको एक अच्छी और डिसेंट वाली परसेंटेज लेकर आनी है, ताकि आगे जाके अपने बच्चों को जब बताओ ना कि हाँ हम लोग तो ना 57% लेकर आए थे 12th में, तो वो हंसेंगे आपके ऊपर। ठीक है ना, आगे से बेइज्जती ही होगी, आपके पेरेंट्स अलग हंसेंगे, आपके बच्चे अलग हंसेंगे। देख लेना, जब आप लोगों को अभी रिलेशनशिप्स में ऐड होने का टाइम है, कमिट होने का टाइम है और फ्रेंडशिप करने का टाइम है, तो इतने मैच्योर हो आप लोग कि ये भी इमेजिन कर सकते हो कि आपके होने वाली जनरेशन जब आपसे पूछेगी कि 10th में आपके कितने नंबर आए थे, 12th में कितने नंबर आए थे, तो आप लोग उनको अपना एक्सपीरियंस बताने लायक हो या नहीं हो, वो चीज़ अभी से सोच लेना। ठीक है ना, कि आप लोग अपने टाइम में क्या करते हो और आप उनको भी यही चीज़ें सिखाओगे या फिर उनको वो चीज़ें सिखाओगे जो मैं अभी बोल रही हूँ। ठीक है, तो अगर उनको सिखाओगे तो आप लोगों को सीखने की ज़रूरत है, और अगर उनको नहीं सिखानी, ठीक है कोई बात नहीं, आप लोगों को लगता है कि ये चीज़ अच्छी है तो इन्जॉय करो। मैं दोनों तरफ से ही आप लोगों को गाइड करती हूँ। जो सुनने समझने वाले होंगे, अभी जो वीडियो देख रहे हैं उसमें से 100% लोग जो वीडियो देख रहे हैं उसमें से 50% तो आधे में निकल गए होंगे, 50% सुन रहे होंगे,
10% अपने दिमाग में लाए होंगे, 10 में से आप 1 या 2% होंगे जो इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। तो वो 1 और 2% वाले जो हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, मेरे ओपिनियंस अच्छे लगे या नहीं लगे, और मैथ्स में आप लोगों को जो भी डाउट्स है वो क्लियर हुए या नहीं हुए, और कोई भी आप लोगों को सजेशन, कोई भी एडवाइस चाहिए, सो प्लीज़ डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन। ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, एंड सब्सक्राइब द चैनल, share this video more and more, share this channel more and more. Thank you so much for watching. Bye bye.